हेलो एवरीवन। आइए आगे बात करते हैं डिसीजन ट्री में। जो हमारे पास कुछ ग्रोइंग मॉडल्स हैं, इनमें क्या फ़र्क है। CHAID और एग्जॉस्टिव तो ऑलमोस्ट सेम चीज़ें हैं। CRT और इनमें बेसिकली क्या डिफरेंस है। अच्छा, क्वेस्ट तब यूज़ किया जाता है जब डिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ नॉमिनल हो, तब यानी इनकी ये भी इंपॉर्टेंट रहेगी आपने मेजरमेंट क्या डिफाइन किया है। तो पहले SPSS से एक बार पूछ लेते हैं। ग्रोइंग मॉडल में इसने कहा यहाँ पे CHAID ऑटोमेटिक डिटेक्शन इंटरेक्शन डिटेक्शन है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिकेटर देखता है। CRT क्या करता है, डाटा को स्प्लिट कर देता है इनटू सेगमेंट्स दैट आर होमोजीनियस विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, एक डिफरेंस इनका यहाँ भी लिखा है, मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ अगेन के लिए। इस बारी मैं एज को भी ले लेता हूँ जो कि मीट्रिक वेरिएबल है, तो मैंने नॉन मीट्रिक नहीं किया, वैसे मीट्रिक किया हुआ है। ओके, अब आप सिर्फ ये देखिए, जब मैं यहाँ पे यूज करता हूँ वैलिडेशन में भी कुछ नहीं, क्राइटेरिया बाय डिफॉल्ट यहाँ है ऑटोमेटिक। द मैक्सिमम नंबर ऑफ लेवल इज 3 फॉर द CHAID एंड 5 फॉर CRT। तो मैंने कितने वेरिएबल दिए हैं, 4, लेकिन ये 3 ही हैंडल कर पाएगा। चेक कर लें ये बात। मैक्सिमम ट्री लेंथ 3 है यहाँ पे, तो इसने एक बना दिया है 3 लेवल का, 1 2 3 ऐसे। लेकिन अगर इसी को मैं यहाँ चेंज कर दूँ क्राइटेरिया में, नहीं यहाँ से नहीं, क्राइटेरिया यहाँ से CRT कर देता हूँ ग्रोइंग मेथड से। तो अब आप एक बार चेक करें मॉडल समरी, यहाँ पर 5 है और है तो 3 ही अभी भी, लेकिन अब ये 5 तक ले सकता है आपके डाटा को। तो CRT थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा रोबस्ट है एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। रिस्क एक बार चेक कर लें, इसका 19.8 आया है, इसका 7% है, ये ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा अच्छा क्लासिफिकेशन कर रहा है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस। ओके, आइए CRT के बारे में जानते हैं। ये तो वही है कि मैक्सिमम 5 लेंथ तक सपोर्ट करता है 100। अच्छा, मैंने 50 केस लिए हुए हैं, सॉरी 50 तो बहुत ज़्यादा हो गए, क्योंकि मेरा डाटा कम का है ना, 243 का, तो 50 तो नहीं, मुझे तो शायद 10 केस 5 केस ऐसा कुछ बोलना चाहिए। ये आपको देखना है। चाइल्ड नोड का बेसिकली क्या मतलब है, आपके पास उस सेल में कितनी कैटेगरी हो कि आप फर्दर आप जाएं। अगर मैं यहाँ 5 लिखूं, उसका फर्दर क्या होगा, 5 तो खुद में एक बहुत छोटा ग्रुप है ना, तो 10 का हम मान लेते हैं कि 10 तक हो, ऐसा देखे, 10 को फर्दर स्प्लिट ना करे, वो इतना जनरलाइजेशन नहीं हो पाएगा, 3 लोगों का 2 लोगों का, 10 पे मैं स्टॉप कर देता हूँ। ओके, और CRT मैंने कर रखा है, आई होप यस CRT है। तो इसने कहा कि नंबर 5 सबसे इंपॉर्टेंट है एज, फॉलोड बाय टिकट बाई एंड देन एयरलाइंस। ओ, सबसे इंपॉर्टेंट है एज। एज कैसे लिया इसने, अब चेक करते हैं। सबसे पहले तो ग्राफ कर देते हैं और इसको यहाँ से जूम कर लीजिए, 150 200 वट। ओके, इसका ये कहना है कि सबसे पहले जो अगेन थे ना, 194 ने तो कहा था यस हम दोबारा इसी एयरलाइन से जाना चाहेंगे, और 49 ने कहा था हम नहीं जाएंगे। उसमें एज सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, मैंने कहीं पे ये नहीं कहा कि एज कैटेगोरिकल वेरिएबल है, एज तो एक रेशो डाटा पर है, लेकिन इसने कहा कि अपने आप, इसने कहा 40 पे, अगर 40.5 पे अगर मैं ब्रेक कर देता हूं, तो यहां पे 193 तो ऐसे लोग हैं जो टोटल 243 में से जिनकी एज 40 से कम है या 40.5 है, उनमें से 185 ने कहा कि हम दोबारा जाना चाहते हैं, 95%। और जिनकी ज़्यादा एज थी उसमें मैक्सिमम ऐसे थे जो नहीं जाना चाह रहे थे। अब ये और भी इंटरेस्टिंग चीज़ सामने निकल कर आई है हमारा, कि नॉट अबाउट दिस एयरलाइंस वगैरह। आप सबसे पहले ये देखें, एज देखें, जो हायर एज कैटेगरी के हैं वो दोबारा नहीं जाना चाह रहे, कोई भी एयरलाइंस हो, लेकिन जो छोटी एज के हैं वो जाना चाह रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही शानदार चीज़ निकल कर आई, और ये भी हमें इसकी पावर पता लगी कि डिसीजन ट्री के अंदर आप मीट्रिक या नॉन मीट्रिक कैसे भी वेरिएबल ले सकते हैं। अच्छा, इस एनालिसिस पे आगे चलें, इससे पहले एक क्विक क्वेरी। तो क्या डिपेंडेंट वेरिएबल भी मेरा वो हो सकता है रीसेट? डिपेंडेंट वेरिएबल को एज, मतलब एज तो डिपेंड नहीं करेगा, क्वेश्चन ये है कि क्या स्केल वेरिएबल, रेशो वेरिएबल मेरा हो सकता है डिपेंडेंट। चेक कर लेते हैं यहाँ पे इन 3 के बेस पे, और 3 है तो CHAID भी ठीक है, और क्राइटेरिया में थोड़ा सा छोटा कर देते हैं 10। ठीक है, ये रन करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल रन कर रहा है। ये कह रहा है कि अगर एज तो खैर रेलिवेंट नहीं है, एज की जगह कोई भी और हो, तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए टिकट बाई, उसके बेस पे आगे आगे ऐसे ऐसे चले। फैंटास्टिक,
तो ये तो एक शानदार टेक्निक होगी जो हर जगह पे हर किसी तरह के डाटा पे काम करती है। तो इसका ये कहना है सबसे पहले आप एज को कंसिडर करो। जो छोटे हैं 40 से 40 एक इम्पॉर्टेंट है, 40 से बड़ा है तो वो जनरली ज़्यादातर चांसेस हैं 82% तो बोल रहे हैं हम तो दोबारा नहीं ट्रैवल करेंगे। यंग वाले कर रहे हैं। अच्छा, यंग वाले में आगे चले हम, जो उनमें से इंडियन और एयर डक्कन के थे वो तो ऑलमोस्ट श्योर है, सिर्फ एक ही पर्सन था जिसने नहीं है, तो ये तो ऑलमोस्ट डन केस है कि जो लेस देन 40 है इंडियन एयरलाइंस, इनको तो भूल जाइए आप, ये तो बिल्कुल आपके लॉयल कस्टमर हैं, ये तो बिल्कुल जाएंगे ही जाएंगे। जेट एयरवेज पे हालांकि थोड़े से ऐसे केस थे जो नो कह रहे थे, हालांकि ये भी 88% जा रहे हैं, पर ये तो बिल्कुल 99% हो गया ना। और इसके बाद और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू गो फर्दर, वो जो आपकी चीज़ें हैं उनसे कोई फ़र्क नहीं है। या यूँ बोल दीजिए इसका ब्रेक कैसे करेंगे, एक ही तो पर्सन है ना यहाँ पे, और यहाँ 7 आगे ब्रेक पॉसिबल नहीं है। 7% का रिस्क है, 93% करेक्ट प्रिडिक्शन आप इस बेस पे कर पा रहे हैं। हाँ, प्रिडिक्शन के लिए आप देखना चाहें तो यहाँ कुछ और भी गिवन है, सेव गिवन है यहाँ पे। सेव में टर्मिनल नोड नंबर, प्रिडिक्टेड वैल्यू, ये सारा भी आप कर सकते हैं। अगर आप डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस और इनके बारे में आपको आइडिया है तो वहाँ पर हम रैंडम एक सैंपल जनरेट कर लेते थे कि यानी हम ये जो चेक करेंगे ये 70% पे करें और 30% पे हम चेक करें। ये हम ANN में भी बात करके आए थे, इसको बोलते हैं एनालिसिस सैंपल, वैलिडेशन सैंपल, हैंडआउट सैंपल। ये भी आप जनरेट कर सकते हैं कितना क्रॉस वैलिडेशन करें। बट यहाँ पे पर्पज़ यही था, दो चीज़ें बतानी। नंबर 1, अगर आप CRT यूज करते हैं, CRT दैट स्टैंड्स फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ रिग्रेशन ट्री, तो आपके 5 लेवल तक डेप्थ जा सकती है। सेकेंडली, ये टेक्निक आपके मीट्रिक और नॉन मीट्रिक दोनों वेरिएबल को हैंडल करता है, एज DV और एज IDV। आपने यहाँ देखा, अगर जैसे मैंने डाला तो ये डीएक्टिवेट हो गया, क्योंकि इसको पता है कि ये आपका स्केल वेरिएबल है तो कैटेगरीज नहीं है यहाँ पे। सो अ फैंटास्टिक टेक्निक टू लुक फॉर द, बहुत ज़्यादा वेरिएबल हो, नॉन मीट्रिक हो, यूज़ करें इसे, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको बहुत क्विकली मिलते हैं। सो लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू।